सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 70वां दिवस है। सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से विशेष अनुग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस के पाठ को सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणा सीव, भई दिखाए ले आवो तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा से रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाय चरण सिरुनावा, चारहु विधि तय कह समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भय भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरे लीने हो ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जय तय बानर जूथा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहां तहां बानरों के यूथ रहते हैं वहां दूतों के समूह को भेजो। कहो पाख महो आवन जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सनमान बहुता। और कहा, कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो नहीं आ जाएगा उसको मेरे हाथों मरना होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय और प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरण सिरुनाई। है अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जय तह कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब सुंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बांदर जहां के तहां भाग गए। धनुष चढ़ाए कहा तब जारि करो पुर छार, व्याकुल नगर देख तब आयो बाल कुमार। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाले पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाय सिरु बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहि तह दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, कह कपीस अति भय कुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुन हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समझायो कुमारा। तारा सहती जाय हनुमाना, चरण बंदे प्रभु सुज सुब खाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा जाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखारे पलंग पर बैठाए। तब कपीस चरण सिरुनावा, गए भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राजा सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करे छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तह बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया।
पवन तनय सब कथा सुनाई, जह विधि गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर से चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करे आए जय रघुनाथ। तब अंगद आदि बानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए। नाय चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछो नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटय राम करहु सो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं तो हे राम तभी यह छूटती है। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नार नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निस जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुन सभी विषयों के वश में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जहीं गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जय विधि सीता कै सुध पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। अह विधि होत बत कही, आए बानर जूथ। नाना भरन सकल दिस, देखे की सबरूथ। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के झुंड आ गए। अनेकों रंग के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। आए राम पद नावह माथा, निरख बदन सब होए सना था। शिव जी कहते हैं, उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आ आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपियेकन सेना माही, राम कुशल जय पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कै अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के हित के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाणे जय तहीं आयुष पाई, कह सुग्रीव सब समुझाई। राम काज अरो मोर निहोरा, बानर जूथ जाहो चाहियोरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा कि हे बानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहुरा है, अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहो खोज हो जाई, मास दिवस में आय हो भाई। अवध मेट जो बिन सुध आए, आय वै नावन है सुमोहि मराई। और जाकर जानकी जी को खोजो हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। बचन सुनत सब बानर, जह तह चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत।
सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चले दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछे सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हो, रामचंद्र कर काज संवारे हो, भानु पीठ से ये उर आगी, स्वामय सर्व भाव छल त्यागी। मन, वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री राम जी का कार्य संपन्न सफल करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। तज माया से ये परलोका, मिटह सकल भव संभव शोका, देह धरे करे ये फल भाई, भजय राम सब काम बिहाई। माया विषयों की ममता, आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुण सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, आयुष मांगी चरण सिरुनाई, चले हरस सुमेरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसासीस सरोरोह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीत समझायो, कहे बल बिरहे बेग तुम आयो, हनुमत जन्म सुफल करे माना, चलो हृदय धरे कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके भी चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल वन खोजत, सरता सरगिर खोह, राम काज लैलीन मन, बिसरा तन कर छोह। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम महत्व तो भूल गया है। कतहु होई निसोचर से भेंटा, प्राण ले एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिरी कानन हेरे, को मुनि मिलए ताहे सब घेरे। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों में बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुन मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब चारों ओर से घेर लेते हैं। लागी त्रसा अतिशय कुलाने, मिले न जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चहत सब बिन जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ गिर शिखर चहो दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा, चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रवेश तहि माही।
उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया, जिसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरे पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई बिवर दिखावा। आगे के हनुमंत लीना, बैठे बिवरे विलंब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर कर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, दीख जाए उपवन वर, सर्विग सत्य बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तहे, बैठे नार तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूर दूर ताहे सब सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तह सब तव कथा करहु जल पाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने सिर नवाया, पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति का रसीले सुंदर फल खाओ। मंजन कीन मधुर फल खाए, तास निकट पुने सब चले आए। तह सब आपने कथा सुनाई, मैं अब जाओ जहां रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले गए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, अब मैं वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी रहते हैं। मुदो नयन बिवर तज चाहू, पहहो सीतय जन पछताहू। नयन मुद पुने देख वीरा, ठाणे सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोलो, तब सब वीर देखते हैं कि क्या सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुन गई जहां रघुनाथा, जाए कमल पद नाय सुमाथा। नाना भांति विनय तह कीन्ही, अन्न पायनी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अन्न पायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूं सो गई, प्रभु आज्ञा धर शीस। उर्धर राम चरण जुगो, जय बदन बंदत अजीस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनको ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बदर का आश्रम को चली गई। यहां विचारे कपि मन माही, बीती अवधे काज कछु नाही। सब मिल कहें परस्पर बाता, बिन सुध लय करब का भ्राता। यहां बानरगढ़ मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बातें करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर ही क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भर बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता के पाई, वहां गए मार कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मार तो मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयो कछो संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इससे सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार इस सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि वीरा, बोले न सकहे नयन भय नीरा। छन एक सोच मगन हुए रहे, पुण्य जस बचन कहत सब भय। बानर भी अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल बह रहा है
एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुध लीन है बिना, नहीं जय हैं जो राज प्रवीणा। अस कह लवन सिंधु तट जाई, बैठे कप सब दर्व डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवड़ा सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहो नर जन मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। जामवान ने कहा, अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं पे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमय गोय दुज लागी। सगुन उपासक संग तहि, रहे मुझ सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से ही किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारष्ट्य, सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। अहे विधि कथा कहे बहु भांति, गिर कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देख बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वतों की कंदराओं में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे ही बहुत सा आहार भेज दिया है। आज सभय कहो भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिन मरऊं। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुन काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कहो देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि सचमुच ही मरना हो गया। यहाँ हमने जान लिया। फिर उस गीत संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान ने मन में विशेष सोच किया। कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटाऊ सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हरस शोक जुत बानी, आबा निकट कपिन भय मानी। ते नहीं अभय करे पूछे सुजाई, कथा सकल तिने ताहे सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुन संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहिले जाओ सिंधु तटो, देव तिलांजलि ताहि। बचन सहाय करब में, पहे हो खोजम जाहि। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कहे निज कथा सुनो कपिबीरा। हम दुई बंधो प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई
उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेजन सह सके सो फिर आवा, मैं अभिमानी रब नियर आया। जरे पंख अति तेज अपारा, पर्यु भूम करे खोर घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसीलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़ी जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। बहु प्रकार तहे ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरही, तासु नार निश्चर पति हरही। तासु खोज पठी यह प्रभु दूता, तिन्ह मिले तै होब पुनीता। उन्होंने कहा, हे त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य धरी शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमे है पंख करस जन चिंता, तिन्ह दिखाए देहो सिद्धते सीता। मुनि कह गिरा सत्य भैयाजू, सुन मम वचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंखों को आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुन की वह वाणी आज सत्य हुई, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिर त्रकूट पर बस लंका, तह रह रावण सहजय शंका। तही अशोक उपवन जय रही, सीता बैठे सोच रत रही। चित्रकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां सुहाग ही से निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहां सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखा तुम नाही गीदय दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ मैं सहायता करता। जो नघा नाघय सत जो जन सागर, करे सुराम काज मत आगर। मोहि बिलो के धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते देखते ही मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पाप्यों जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरे करहो पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कह गरुड़ गीध जब गयऊ, तिनके मन अते विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय राखा। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ अब कह ऋषेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जांबवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लवलेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बल बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरन न जाय। उभय घरी मह दीनी, सात प्रदक्षिण धाय। बल के बांधते समय प्रभु इतने बड़े
कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछो फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठई किम सब ही कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहे रीछपति सुने हनुमाना, का चुप साधे रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान तुम बलवान बनो, सुनो तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाजो कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे नहीं हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानव अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद करी 12 लीलहि नाघव जलन दिखारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूं। सहित सहाय रावण है मारी, आनव यहाँ त्रकूट पारी। जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूं। हे जामवान मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करो तात तुम जाई, सीता देखे कहो सुधियाई। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपिसेना। जामवान ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करना कि सीता जी को देखकर लौट आओ, फिर उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना के साथ लेंगे। कपिसेन संग संहारे निश्चर, राम सीता आने। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदाद बखाने हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदाद मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने गाने कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमलों का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर और नारे। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्धि करहिं त्रसिरार। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे, त्रिसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाधिक। सुनै तासु गुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुण समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास परायण 23वां विश्राम। बोलो सियावत रामचंद्र की जय।